माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल फॉर्मूला को हम रटें, और एक तरीका ये है कि हम केमिकल फॉर्मूले को समझें कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। यदि आप लोगों को सीखना है कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को पहले 3 टेबल्स पता होना चाहिए। वो 3 टेबल क्या है, हम लोग बोर्ड की तरफ लिखेंगे या बोर्ड पे लिखेंगे और एक एक टेबल को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। फिर इन तीनों टेबल्स की मदद से हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है टेबल नंबर 1 है। तो क्या ले रहे हैं बोलो? टेबल नंबर हम लोग 1 ले रहे हैं। तो टेबल नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं वैलेंसी लिख रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे वैलेंसी, दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ मेटालिक आयन लिखेंगे। तो दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ मेटालिक आयन लिखेंगे, और तीसरी तरफ उस मेटालिक आयन का हम लोग क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंबल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखेंगे? वैलेंसी लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? नेम ऑफ मेटालिक आयन लिखेंगे, और फिर हम लोग उसका क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ले रहे हैं वो +1 वैलेंसी के लिए। तो +1 वैलेंसी में हमारे पास आता है सोडियम आयन आता है। कौन आता है? सोडियम आयन आता है। तो सोडियम आयन का जो सिंबल होता है वो Na+ होता है। क्या होता है? Na+। दूसरा हमारे पास कौन आता है? पोटेशियम आयन आता है। तो पोटेशियम आयन क्या होता है? तो पोटेशियम आयन का जो सिंबल होता है वो K+ होता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है उसे हम लोग कहते हैं लिथियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथियम आयन कहते हैं। और लिथियम आयन का जो सिंबल होता है वो Li+ होता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है उसे हम लोग कहते हैं सिल्वर आयन कहते हैं, और सिल्वर आयन का जो सिंबल होता है वो हमारे पास Ag+ होता है। क्या होता है? Ag+ होता है। इसके बाद हमारे पास क्यूपरस आयन होता है। तो क्यूपरस आयन क्या होता है? कॉपर है, कॉपर के ऊपर यदि +1 चार्ज होता है तो इसे हम लोग क्यूपरस आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूपरस आयन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर भी 1+ चार्ज है, लिथियम के ऊपर भी +1 चार्ज है, सिल्वर के ऊपर भी +1 चार्ज है, और कॉपर के ऊपर भी +1 चार्ज है। इन पांचों के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी है? +1 है। जिसके ऊपर जितना चार्ज रहता है उसकी उतनी ही क्या रहती है? वैलेंसी रहती है। अब हम लोग देखेंगे +2 की वैलेंसी के देखेंगे। किसकी देखेंगे? +2 की वैलेंसी के देखेंगे। +2 में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम आयन कहते हैं। और मैग्नीशियम आयन का जो सिंबल होता है वो Mg2+ होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Ca2+ होता है। क्या होता है? Ca2+ रहता है। अब हम लोग इसको इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे +2 ही चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं लेड आयन। क्या लेते हैं? लेड आयन। और लेड आयन का जो सिंबल होता है, लेड आयन का सिंबल होते हैं Pb2+ होते हैं। क्या होते हैं? Pb2+ होते हैं। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है क्यूपरिक आयन। तो क्यूपरिक आयन का जो सिंबल होते हैं वो हमारे पास होते हैं Cu2+ होते हैं। क्या होते हैं? Cu2+ है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, यदि कॉपर के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो कॉपर के ऊपर यदि +1 चार्ज है तो इसे हम लोग क्यूपरस आयन कहते हैं केमिस्ट्री में, और यदि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है तो इसे केमिस्ट्री में हम लोग क्यूपरिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूपरिक आयन कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसका नाम है फेरस आयन। तो फेरस आयन क्या होता है? तो फेरस आयन जो होता है, फेरस आयन का सिंबल होता है Fe+2 रहता है। कितना रहता है बोलो? Fe+2 रहता है। तो यदि आयरन के ऊपर +2 चार्ज होते हैं तो इसी केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? फेरस आयन कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास होते हैं क्रोमियम आयन होते हैं। तो क्रोमियम जो आयन होता है, तो क्रोमियम आयन का जो सिंबल होता है, क्रोमियम आयन का सिंबल होता है वो होता है Cr2+ रहता है। कितना रहता है? Cr+2 रहता है। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग मैंगनीज आयन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मैंगनीज आयन देख रहे हैं। तो मैंगनीज आयन का जो सिंबल होता है वो क्या रहता है? Mn+2 रहता है। कितना रहता है? Mn+2 रहता है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर भी +2 चार्ज है, क्रोमियम के ऊपर +2 चार्ज है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, क्रोमियम के ऊपर +2 चार्ज है, और मैंगनीज के ऊपर +2 चार्ज है। इन सभी के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसलिए इन सभी की वैलेंसी भी कितनी रहती है? +2 रहती है। क्योंकि जिसके ऊपर जितना चार्ज रहता है उसकी उतनी ही क्या रहती है? वैलेंसी रहती है।
अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू क्या देख लेते हैं, +3 के देख लेते हैं। मतलब हम ऐसे आयन देख रहे हैं जिनके ऊपर +3 चार्ज रहते हैं। क्या रहते हैं, +3 चार्ज रहते हैं। ये बोले तो जिनकी वैलेंसी कितनी रहती है, +3 रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले रहते हैं, एक रहते हैं एल्युमिनियम आयन रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो, एल्युमिनियम आयन है। और एल्युमिनियम आयन का जो सिंबल होता है वो Al+3 रहता है। कितना रहता है, Al+3 रहता है। इसी के बाद हमारे पास रहते हैं फेरिक आयन रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो, फेरिक आयन रहते हैं। और फेरिक आयन का जो सिंबल रहता है वो रहता है Fe+3 रहते हैं। कितना रहता है, Fe+3 रहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बात देखनी है कि आयरन के ऊपर +2 चार्ज भी हो सकता है और आयरन के ऊपर +3 चार्ज भी हो सकता है। यदि आयरन के ऊपर +2 चार्ज है तो इसे फेरस आयन कहते हैं। यदि आयरन के ऊपर +3 चार्ज है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक आयन कहते हैं। तो क्या बोलते हैं बोलो, यदि आयरन के ऊपर +2 चार्ज है तो फेरस आयन, यदि आयरन के ऊपर +3 चार्ज है तो फेरिक आयन। कैल्शियम कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है तो क्यूपरस आयन और +2 चार्ज है तो क्या रहता है, क्यूपरिक आयन रहता है। इस तरह से टेबल नंबर 1 रहता है। क्या रहता है, टेबल नंबर 1 रहता है। इसके बाद हम लोग टेबल नंबर क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। अब टेबल नंबर 2 में भी हम लोग एक तरफ लिखेंगे क्या, वैलेंसी लिखेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे बोलो, वैलेंसी लिखेंगे। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, नेम ऑफ नॉन मेटेलिक आयन, नेम ऑफ नॉन मेटेलिक आयन। तो पहली तरफ जो हम लोग पहले वाले टेबल में ले रहे थे वो मेटेलिक आयन ले रहे थे, मतलब मेटल्स के आयन ले रहे थे। यहाँ पर किसके आयन ले रहे हैं हम लोग, नॉन मेटल, इनको नॉन मेटेलिक आयन कहते हैं। और थर्ड टेबल में हम लोग क्या ले रहे हैं बोलो बच्चों, थर्ड टेबल के अंदर हम लोग ले रहे हैं सिंबल। तो टेबल नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, टेबल नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टेबल नंबर 1 में एक तरफ क्या देखेंगे, वैलेंसी, दूसरी तरफ देखेंगे नेम ऑफ नॉन मेटेलिक आयन और तीसरी तरफ क्या देखेंगे, सिंबल देखेंगे। तो सबसे पहले -1 देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग +1 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, +1 देख लेते हैं। तो +1 देख लेते हैं। +1 में सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोजन आयन आता है। क्या आता है बोलो बच्चों, हाइड्रोजन आयन आता है। और हाइड्रोजन आयन का जो सिंबल होता है वो H+ होता है। क्या होता है, H+ होता है। हाइड्रोजन के ऊपर यदि +1 चार्ज है तो इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और केमिस्ट्री में कई बार हम लोग इसको प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब पहली बात उठती है कि इसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो रहता है, जो H+ रहते हैं, ना तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसमें कोई न्यूट्रॉन है। इसके अंदर सिर्फ एक क्या बचा हुआ है, प्रोटॉन बचा हुआ है। इसीलिए हम लोग H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये आयन क्या होते हैं। तो आयन हम केमिस्ट्री में उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर चार्ज रहते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उनको नॉर्मली हम लोग कैटायन कहते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहते हैं केमिस्ट्री में उन्हें हम लोग नॉर्मली अनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं -1 पे ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो, -1 पे, जिनकी वैलेंसी -1 रहती है। तो -1 में सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं क्लोराइड आयन। क्या ले रहे हैं बोलो बच्चों, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन का सिंबल क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है। इसके बाद हम लोग जो ले रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोमाइड आयन कहते हैं। तो ब्रोमाइड आयन का सिंबल क्या ले रहे थे, Br नेगेटिव होता है। आयोडाइड आयन का सिंबल क्या होता है, आयोडाइड आयन का सिंबल क्या होता है, I नेगेटिव होता है। आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जब आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर तभी आप लोगों को समझ आएंगे। इसके बाद हमारे पास रहते हैं फ्लोराइड आयन रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो, फ्लोराइड आयन रहते हैं। तो फ्लोराइड आयन का सिंबल क्या होता है, F नेगेटिव होता है। कितना रहता है, F नेगेटिव होता है। एक होता है हमारे पास हाइड्राइड आयन होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, हाइड्राइड आयन होता है। तो हाइड्राइड आयन का सिंबल होता है H नेगेटिव होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक बात देखी, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज भी हो सकता है और हाइड्रोजन के ऊपर -1 भी हो सकता है। यदि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज रहते हैं तो इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन कहते हैं। और यदि नेगेटिव चार्ज रहता है हाइड्रोजन के ऊपर तो इसको हम लोग हाइड्राइड आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं -2 की वैलेंसी के देखते हैं। किसके देखते हैं, -2 की वैलेंसी के देखते हैं। तो -2 में सबसे पहले हमारे पास आता है ऑक्साइड आयन आता है। क्या आता है, ऑक्साइड आयन आता है। ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2- रहता है। ऑक्सीजन के ऊपर यदि 2 नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो इसे केमिस्ट्री में हम लोग ऑक्साइड आयन कहते हैं। और इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है, -2। क्योंकि किसी की भी वैलेंसी किसके बराबर होती है, किसी की वैलेंसी उसी के बराबर होती है कि उसके ऊपर कितना चार्ज। अब हम लोग -2 में कंटिन्यू ही चल रहे हैं। तो -2 में अब हम लोग ले लेते हैं सल्फाइड आयन ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं, सल्फाइड आयन ले लेते हैं। तो सल्फाइड आयन का जो सिंबल रहता है वो S2- रहता है। कितना रहता है वो, S2- रहता है। सल्फर के ऊपर यदि 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसे केमिस्ट्री में हम लोग सल्फाइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फाइड आयन। इस तरह से -2 की वैलेंसी के हम लोगों को 2 ही पढ़ने हैं।
एक तो हम लोगों को पढ़ना है ऑक्साइड आयन और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है सल्फाइड आयन। अब हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट वन है -3 ले रहे हैं जिनकी वैलेंसी -3 रहती है, या बोले तो जिनके ऊपर -3 चार्ज रहता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं बच्चों उसे हम लोग कहते हैं नाइट्राइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइड आयन कहते हैं। और नाइट्राइड आयन होते हैं N3 नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बोलो? N3 नेगेटिव। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं या किताबें ये कह रहे हैं कि यदि नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है तो इसको हम केमिस्ट्री में नाइट्राइड आयन कहते हैं। इस तरह से ये हमारे पास टेबल नंबर क्या रहते हैं? 3 रहते हैं। कौन रहते हैं बोलो? टेबल नंबर 3। एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन का सिंबल क्या रहता है? H+ रहते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी रहती है? +1 रहती है। क्लोराइड आयन का सिंबल क्या आता है? Cl नेगेटिव है। ब्रोमाइड आयन का क्या है? Br नेगेटिव है। आयोडाइड आयन का क्या है? I नेगेटिव है। फ्लोराइड आयन का F नेगेटिव है। हाइड्राइड आयन का सिंबल क्या रहता है? H नेगेटिव रहता है। इन सभी के ऊपर -1 चार्ज है तो इसलिए इनकी वैलेंसी भी कितनी है? -1 है। ऑक्साइड आयन का सिंबल क्या रहता है? O2 नेगेटिव रहता है। सल्फाइड आयन का सिंबल क्या रहता है? H2 नेगेटिव रहता है। और नाइट्राइड आयन का सिंबल क्या रहता है? N3 नेगेटिव रहता है। ये टेबल नंबर हमारे पास तीसरा रहता है। पहला टेबल पढ़ चुके हैं हम लोग, दूसरा टेबल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेबल नंबर 3 और अब थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि इन टेबल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए। केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए तो अब हम लोग देख रहे हैं टेबल नंबर 3। तो ऊपर आते हैं टेबल नंबर 3 के। तो टेबल नंबर 3 में हम लोग पहले वाले में ले रहे हैं वैलेंसी, दूसरे वाले में हम लोग ले रहे हैं नेम ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो? पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन ले रहे हैं। और थर्ड वाले कॉलम में हम लोग जो ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। तो सिंबल हम लोग थर्ड वाले कॉलम में ले रहे हैं। अच्छा, ये तब तीनों टेबल जब आप लोगों को आएंगे तो ही आप केमिकल फॉर्मूले बना पाएंगे। आप कहेंगे सर बनाएंगे कैसे? तो थोड़ा पेशेंस रखिए, 2 मिनट में हम लोग इन तीनों टेबल को यूज करेंगे और देखेंगे केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहले वाले में हम लोग ले रहे हैं +1 ले रहे हैं जिनकी वैलेंसी +1 ले रहे हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे सर ये पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। एटॉमिक का मतलब होता है एटम। जब कई सारे एटम आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उनके ऊपर चार्ज रहते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या हुआ? जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद उनके ऊपर एक चार्ज होगा, कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। तो +1 में देख रहे हैं। तो +1 में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम रहता है अमोनियम आयन रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो बच्चों? अमोनियम आयन। तो केमिस्ट्री में अमोनियम आयन का जो सिंबल होता है वो NH4 रहता है। NH4 पॉजिटिव रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल रहता है उन दोनों के कंपैरिजन में। तो अमोनियम आयन का सिंबल क्या होता है? NH4 पॉजिटिव रहता है और इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है? +1 रहता है। इसके बाद हम लोग जो ले रहे हैं वो -1 पे ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं? -1। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो? हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं OH नेगेटिव को बोलते हैं। यदि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो केमिस्ट्री में क्या कहलाता है? ये हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट आयन कहते हैं। तो नाइट्रेट आयन क्या होता है? नाइट्रेट आयन होते हैं केमिस्ट्री में NO3 नेगेटिव रहता है। एक होता है केमिस्ट्री में हमारे पास नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट आयन का सिंबल होते हैं केमिस्ट्री में NO2 नेगेटिव रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो? NO2 नेगेटिव रहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का दूसरा नाम होता है केमिस्ट्री में बाइकार्बोनेट आयन होता है। क्या नाम होता है बोलो बच्चों? बाइकार्बोनेट आयन होता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या बाइकार्बोनेट आयन का सिंबल होता है केमिस्ट्री में HCO3 नेगेटिव। क्या होता है बोलो? HCO3 नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास होता है परमैंगनेट आयन होता है। क्या होता है? परमैंगनेट आयन होता है। तो परमैंगनेट आयन का जो सिंबल होता है, परमैंगनेट आयन का सिंबल होता है MnO4 नेगेटिव। कितना होता है बोलो? MnO4 नेगेटिव होता है। आपने क्या देखा कि हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रेट आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, नाइट्राइट आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या रहता है? बाइकार्बोनेट। तो आप लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या बाइकार्बोनेट बोलो, दोनों का नाम एक ही रहता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का या बाइकार्बोनेट आयन का सिंबल HCO3 नेगेटिव रहता है। परमैंगनेट आयन का जो सिंबल होता है वो MnO4 नेगेटिव रहता है। क्या रहता है माय स्टूडेंट्स? MnO4 नेगेटिव रहता है। आपने क्या देखा? इन सभी के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है या -1 है, तो इसलिए इनकी वैलेंसी भी कितनी है? -1 है।
मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है उसकी उतनी ही क्या रहती है, वैलेंसी रहती है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, अब हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं, -1 को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। एक हमारे पास रहता है -2 के ऊपर चल रहे हैं, किसके ऊपर चल रहे हैं, -2। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे आयन को अब देखेंगे G9 की जो वैलेंसी है G9 के ऊपर कितना रहता है, -2 चार्ज रहता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास आता है, एक तो हमारे पास आता है -2 में हमारे पास जो आता है, यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ एक लाइन खींच देते हैं, तो -2 में हमारे पास जो सबसे पहले आता है, एक आता है सल्फेट आयन। कौन रहता है बोलो, सल्फेट आयन रहता है। और सल्फेट आयन का सिंबल क्या है, तो सल्फेट आयन का सिंबल होते हैं केमिस्ट्री में SO4 नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बोलो, SO4 नेगेटिव होते हैं। तो सल्फेट आयन कोई पूछ ले कि बताओ भाई सल्फेट आयन का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है कि सल्फेट आयन का सिंबल रहता है SO4 नेगेटिव है। इसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री में आता है जिसे हम लोग कहते हैं सल्फाइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, सल्फाइड आयन कहते हैं। और सल्फाइड आयन का सिंबल होता है SO3 नेगेटिव होता है। देखो बच्चे में ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव और सल्फाइड आयन SO3 नेगेटिव होते हैं। तो सल्फाइड क्या होता है बोलो, SO3 नेगेटिव, सल्फेट क्या होता है, SO4 नेगेटिव होता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रहता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं, कार्बोनेट आयन कहते हैं। तो कार्बोनेट आयन का जो सिंबल होता है वो CO3 नेगेटिव होता है। क्या होता है बोलो, कार्बोनेट आयन का सिंबल CO3 नेगेटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि CO3 के ऊपर यदि -2 चार्ज होते हैं, इसे केमिस्ट्री में हम लोग कार्बोनेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेट। अब तुमको सभी याद करने पड़ेंगे। अब जब आप लोग याद करेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, तो ही आप केमिकल फार्मूले बना पाएंगे। अब कहेंगे सर बना तो नहीं रहे हो आप लोग, आप तो बस टेबल बना रहे हैं। तो अभी 2 मिनट थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके बाद हम लोग सीधा किसके ऊपर आते हैं, फार्मूले के ऊपर आते हैं। और हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में इन तीनों टेबल्स की मदद से कैसे बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास रहता है डाइक्रोमेट आयन रहता है। क्या रहता है बोलो, डाइक्रोमेट आयन रहता है। तो डाइक्रोमेट आयन का जो सिंबल होता है वो होता है Cr2O7 नेगेटिव। कितना होता है, Cr2O7 नेगेटिव। तो ये डाइक्रोमेट आयन है। क्या होता है बोलो, डाइक्रोमेट आयन है। इस तरह से इन सभी के ऊपर सल्फेट है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, डाइक्रोमेट आयन है, इन सभी के ऊपर चार्ज कितना रहता है, -2 रहता है। इसीलिए इनकी वैलेंसी कितनी रहती है, -2 रहती है। अब हम लोग आते हैं -3 के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं, -3 के ऊपर आते हैं। हम ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन देखेंगे जिन पॉलीएटॉमिक आयन्स के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, -3 रहेगा। ये बोले तो उनकी वैलेंसी कितनी रहेगी, -3 रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फेट। क्या करते हैं, फॉस्फेट आयन पढ़ते हैं। तो फॉस्फेट आयन क्या होता है, फॉस्फेट आयन का सिंबल होता है PO4 नेगेटिव होते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स बोलो, PO4 नेगेटिव होता है। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने तीनों टेबल पढ़ लिए। क्या है, तीनों टेबल पढ़ लिए या तीनों टेबल लिख लिए। अब इन तीनों टेबल को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कोई भी केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में कैसे बनता है। चलिए एक बार थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं। अमोनियम आयन का सिंबल क्या होता है, NH4 पॉजिटिव है। हाइड्रोक्साइड आयन का क्या रहता है, OH नेगेटिव है। नाइट्रेट आयन का सिंबल क्या होता है, NO3 नेगेटिव है। नाइट्राइट आयन का क्या है, NO2 नेगेटिव है। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का क्या रहता है, HCO3 नेगेटिव है। परमैंगनीट आयन का सिंबल क्या होता है, MnO4 नेगेटिव है। सल्फेट आयन का सिंबल क्या होता है, SO4 नेगेटिव है। सल्फाइड आयन का क्या रहता है, SO3 नेगेटिव है। कार्बोनेट आयन का क्या रहता है, CO3 नेगेटिव है। और डाइक्रोमेट आयन का सिंबल क्या रहता है, Cr2O7 नेगेटिव रहता है। फॉस्फेट आयन का सिंबल क्या होता है, PO4 नेगेटिव होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन टेबल्स की मदद से हम कोई भी केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा हम लोग 3 टेबल पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों टेबल की मदद से हम लोग कोई भी केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं। तो आपके टीचर ने बोला कि भाई बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला रहता है। क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला रहता है। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें, एक तो है मैग्नीशियम और दूसरा यहाँ पर कौन है, हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। हाइड्रोक्साइड का क्या रहता है, OH रहता है। अब आपको नीचे क्या लिखना है, आपको ये देखना है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी रहती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 रहती है। ये बोले तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना रहता है, +2 रहता है। अब कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा किस पे कितना चार्ज है। तो आप लोगों को टेबल पे देखना है। तो मैंने आप लोगों को पहले वाले टेबल में लिखवा था, टेबल नंबर 1 में। तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है, +2 रहता है। अब हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज रहता है, -1 है। अपोजिट चार्ज कट गए।
अब इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। mg की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। यदि किसी की भी मल्टीप्लाई हम लोग 1 से करते हैं तो वो झुका तो रहता है। यदि किसी की भी मल्टीप्लाई हम लोग 1 से करते हैं वो झुका क्यों रहता है, तो mg झुका तो है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर OH, अब OH एक एटम है या दो एटम, दो एटम, एक एटम ऑक्सीजन का और दूसरा एटम किसका है, हाइड्रोजन का। यदि दो एटम हो या दो से ज्यादा एटम हो तो उसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसकी बाहर की तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बना है MgOH का होल ट्वाइस। यदि ब्रैकेट के बाहर 2 होता है तो होल ट्वाइस होता है, और यदि 3 होता है तो उसे हम कहते हैं होल ट्वाइस। क्या कहते हैं, होल ट्वाइस। यदि 2 है तो क्या बनेगा, पूरा होल ट्वाइस बनेगा, होल ट्वाइस कहेंगे। और यदि 3 है तो बच्चों उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल थ्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, होल थ्राइस। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। अब दूसरा देखिएगा, अब यदि हम लोग दूसरा देखते हैं तो जैसे हमारे पास नेक्स्ट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं, चलिए आसान कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोडियम ऑक्साइड को देखें। तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या रहता है। अब यहाँ दो चीजें, एक तो सोडियम है और दूसरा कौन है, ऑक्साइड है। तो सोडियम का सिंबल आप लोगों ने टेबल नंबर 1 में पढ़ा है। तो सोडियम क्या रहता है, Na रहता है। वैलेंसी कितनी रहती है, +1 रहती है। हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है, +1। ऑक्साइड क्या रहता है, O रहता है। चार्ज कितना रहता है, -2, अपोजिट चार्ज करके। कभी कभी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर दोनों चार्ज एक जैसे हुए तो, दोनों ही प्लस हुए दोनों ही माइनस हुए तब तो वो कैंसिल नहीं होंगे। तो देखो ये आयनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में एक प्लस रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इनमें एक पॉजिटिव रहेगा 100% और दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। अब करो Na की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो Na की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो Na2 आ जाएगा। अब और बात क्या समझनी है ना, ये मल्टीप्लाई आगे नहीं होती, ये मल्टीप्लाई क्या होती है, पीछे की तरफ होती है। और अब कहेंगे सर Na तो दो एटम है, Na और A है। नहीं नहीं, ये दो एटम नहीं है, Na एक ही एटम है। N और A दोनों को मिला के सोडियम बनता है। दोनों को मिला के क्या बनता है, सोडियम बनता है। Na एक एटम है तो बना Na2। ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी की वो झुका तो रहता है, तो इसके फॉर्मूला बना है Na2O बना। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोले बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, तो ही आप लोग लिख पाएंगे। तो यहाँ पर एक तो कैल्शियम और दूसरा कौन है, यहाँ पर कार्बोनेट। तो बताइएगा कैल्शियम का सिंबल क्या रहता है, Ca रहता है। चार्ज कितना रहता है, +2 रहता है। कार्बोनेट कितना होता है, CO3 होते हैं। चार्ज कितना होता है, -2। तो अपोजिट तो कट गए। अब एक बात और याद रखनी है कि नीचे जो कट सकते हैं, नीचे जो कट सकते हैं उनको काटा जाता है। 2 को 2 से काटो, तो 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बचेगा। तो मैंने 2 को 2 से काट दिया तो कितना बचा, 1 बचा है। अब कैल्शियम की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो झुका तो Ca ही रहेगा। CO3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या रहेगा, CO3 रहेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है बोलो, पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपके टीचर ने बोला भाई पोटेशियम परमैंगनेट का क्या लिखो, फार्मूला लिखो, या पोटेशियम परमैंगनेट का क्या बताओ, फार्मूला बताओ। तो एक तो तरीका यही है कि आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला रट के जाएं, और एक तरीका है कि आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट बना कैसे। तो यहाँ दो चीजें, एक तो चीज पोटेशियम और दूसरा कौन है यहाँ पर बोलो, परमैंगनेट। तो परमैंगनेट क्या होता है बोलो, MnO4 होता है। पोटेशियम पे कितना चार्ज रहता है, कितनी वैलेंसी रहती है, +1 रहती है। परमैंगनेट की कितनी होती है, -1 है, अपोजिट चार्ज करते हैं। किसी की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो झुका तो रहता है। K की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या बनेगा, K बनेगा। MnO4 की 1 से करेंगे तो क्या बनेगा, MnO4 बनेगा। तो इसका फार्मूला बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4। क्या बनेगा बोलो बच्चों, KMnO4। अब हम लोग पांचवा ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, पांचवा हम लोग लेते हैं जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है बोलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या चाहिए। अब यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें आ रही है, एक चीज तो पोटेशियम आ रही है और दूसरा कौन आ रहा है, डाइक्रोमेट आ रहा है। तो सबसे पहले पोटेशियम लिखो, क्या रहता है, तो पोटेशियम क्या रहता है, K रहता है। डाइक्रोमेट मैंने टेबल नंबर 3 में बताया क्या होता है, Cr2O7। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है बोलो बच्चों, +1 रहता है। डाइक्रोमेट पे कितना रहता है, -2 रहता है। अपोजिट चार्ज कट गए, K की मल्टीप्लाई किससे करो, 2 से, तो क्या बनेगा K2।
Cr2O7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, तो क्या फार्मूला बन के आएगा K2Cr2O क्या रहेगा बोलो 7 रहेगा। तो ये फार्मूला रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 रहता है। क्या रहता है बोलो K2Cr2O7 रहता है। अभी हम लोग अब आपके टीचर ने बोला भाई कैल्शियम सल्फेट लिखो, क्या लिखो बोलो कैल्शियम सल्फेट लिखो। अब कैल्शियम सल्फेट में दो चीजें आ रही है, एक तो कैल्शियम आ रहा है और दूसरा कौन आ रहा है सल्फेट आ रहा है। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca प्लस कितना रहता है 2 चार्ज रहते हैं, सल्फेट कितना है SO4 है, चार्ज कितना रहता है -2, अपोजिट चार्ज कट गए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Ca की मल्टीप्लाई, हाँ तो अपोजिट चार्ज कट गया। मैंने यहाँ पर शायद ये मैंने दोबारा पहले बता दिया है क्वेश्चन, एक बार फिर देख लीजिए 2 को 2 से काटो तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया। कहने का मतलब ये है बच्चों जो नीचे कट सकते हैं, जो नीचे कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको आपको काटना है, उनको कैंसिल आउट करना है। तो 2 को 2 ने मारा तो कितना बचा 1 बचा। Ca की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो Ca ही आएगा, SO4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो SO4 ही आएगा, तो ये बनेगा CaSO4 बनेगा। अब आप लोग नेक्स्ट देखते हैं आपके टीचर ने बोला भाई लेड सल्फेट लिखो, क्या लिखो बोलो लेड सल्फेट, क्या लिखो बोलो लेड सल्फेट लिखो। अब लेड सल्फेट में दो चीजें, एक तो लेड है और दूसरा कौन है सल्फेट है। लेड का सिंबल क्या होता है Pb होता है, सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4 होता है, ठीक है क्या होता है बोलो SO4। लेड पे कितना चार्ज होता है +2, सल्फेट पे कितना होता है -2, कैंसिल आउट कर दो। अब जब करेंगे 2 से 2 भी कट गया है तो 1 बचेगा, Pb की मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या बनेगा Pb बनेगा, SO4 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो SO4 बनेगा। तो क्या फार्मूला निकल के आएगा बोलो बच्चों PbSO4 आएगा, क्या आएगा बोलो बच्चों PbSO4। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब आपके टीचर ने आप लोगों को बोला हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला लिखो, इसका लिखो बाबू हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला लिखो। अब देखो आप लोगों को पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या और सल्फाइड क्या है। यदि आपको हाइड्रोजन पता है सल्फाइड पता है तो आप फार्मूला लिख लेंगे। बोलो हाइड्रोजन क्या बच्चों H रहते हैं, सल्फाइड क्या रहता है बाबू S रहते हैं। H पे कितना चार्ज होता है +1, सल्फाइड पे कितना होता है -2, कैंसिल आउट हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो H2 बनेगा, सल्फर की 1 से करेंगे तो सल्फर 2 का 2 रहेगा। तो ये फार्मूला रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसका फार्मूला रहता है बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब हम लोग देखिएगा भाई, अब हम लोग थोड़ा और कुछ 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। अब जैसे आपके टीचर ने बोला है सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला लिखिए, किसका फार्मूला लिखिए सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला लिखिए। तो सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला लिखिए। अब सोडियम नाइट्राइड में ध्यान से देखिए, यहाँ एक तो सोडियम आ रहा है और दूसरा नाइट्राइड आ रहा है। सोडियम का सिंबल क्या होता है बोलो बच्चों Na होता है, चार्ज कितना होता है बोलो बच्चों +1 रहता है। नाइट्राइड क्या रहता है N रहता है, चार्ज कितना रहता है -3 रहता है। अब ये कहाँ पढ़ा है मैंने, सोडियम मैंने पढ़ा है टेबल नंबर 1 में, नाइट्राइड मैंने पढ़ा है टेबल नंबर 2। अब अपोजिट चार्ज तो कटेंगे 100%। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो Na3 आ जाएगा और N की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, तो दैट बिकम ए Na3N बनेगा, दैट बिकम ए Na3N बनेगा। अब हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं 1-2 एग्जांपल। अब बाबू हम लोग देख रहे हैं जैसे एल्युमिनियम सल्फेट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बोलो एल्युमिनियम सल्फेट देख रहे हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट देख रहे हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट में देखो, तो एल्युमिनियम सल्फेट में दो चीजें हैं, एक तो एल्युमिनियम है और दूसरा सल्फेट है। आपको एल्युमिनियम का सिंबल पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, सल्फेट का सिंबल पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, तो आप खटाक से बना देंगे। तो एल्युमिनियम पे बोलो एल्युमिनियम का सिंबल ये रहता है, चार्ज कितना रहता है +3 है, सल्फेट क्या होता है SO4 होता है, चार्ज कितना रहता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या बनेगा Al2, SO4 की 3 से करेंगे तो क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने पहला एग्जांपल ऐसा ही बताया था। अब यहाँ पर देखिए जो SO4 है इसमें एक एटम है या बहुत सारे एटम। एक एटम तो सल्फर का है, 4 एटम किसके हैं ऑक्सीजन के। यदि एक से ज्यादा एटम होते हैं तो उनको किस में लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है उसको बाहर लिखते हैं। यदि एक से ज्यादा एटम है तो उनको किस में लिखना होता है ब्रैकेट में लिखना होता है, और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है उस नंबर को हम बाहर लिखते हैं। तो क्या करेंगे, ये तो 100 ज्यादा है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे SO4। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो 3 को बाहर लिखेंगे। तो फार्मूला बनेगा हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस है, क्या बनेगा बोलो Al2SO4 का होल थ्राइस है। मैंने बोला 2 होता है तो ट्वाइस होता है और 3 होता है तो थ्राइस होता है, तो ये बोला जाएगा केमिस्ट्री में Al2SO4 का होल थ्राइस। अब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं।
जैसे आप लोगों के टीचर ने बोला, आपके टीचर ने बोला अमोनियम, अमोनियम इसको छोड़ दीजिए, तो आपके टीचर ने बोला जैसे जिंक, जिंक क्या बोला है, जिंक ऑक्साइड बोला है। अब जिंक ऑक्साइड देख लीजिएगा क्या है। अब आपको पता होना चाहिए जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। चार्ज कितना होता है जिंक के ऊपर, +2। ऑक्साइड क्या रहता है, O रहता है। चार्ज कितना रहता है, -2। अपोजिट चार्ज कर देंगे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब 2 से 2 भी कट सकता है, जो नीचे कट सकते हैं उनको काटा जाता है, तो 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1। Zn की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो Zn ही रहेगा, ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो O ही रहेगा, तो फॉर्मूला बनेगा जिंक ऑक्साइड का Zn। तो इस तरह से हम लोग कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और